by adjusting separation between objective and the eyepiece a double dash b dash, a double dash b dash मतलब ये वाली इमेज कैन बी फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्लियर है? आप इसका सेपरेशन दोनों के बीच का आपको इस पे डिपेंड कर रहा है ना, आप इसको कहीं भी ला सकते हो, तो बीच की डिस्टेंस एडजस्ट कर सकते हो। इसने बना दी एक बार, अब इसको आगे पीछे करके आप ऑब्जेक्ट कहीं भी ला सकते हो। तो अगर आप फोकस पे लिया है तो इन्फिनिटी पर, और अभी आपने निकाला शायद डिस्टेंस कितनी आती है, डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई। अगर फाइनल इमेज आपकी कहाँ बननी है, कैपिटल डी पर बननी है, तो 1/v+1/u = 1/f लगा के आप निकाल सकते हैं ना। तो अगर वो आप u रख देंगे तो फाइनल इमेज कहाँ बन जाएगी, कैपिटल डी पर बन जाएगी। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। थीटा डैश देखो आपका थीटा अब जो आएगा, अब जो थीटा आने वाला है वो कौन सा थीटा आ रहा है देखो, ये रुक जाओ, खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये थीटा आपका जो आएगा, थीटा कैसे आएगा, ये थीटा आएगा एच डैश अपॉन यू के बराबर आ जाएगा कि नहीं आएगा, ये लिख दिया देखो मैंने। थीटा जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है इस हाइट ए डैश बी डैश की जो हाइट है एच डैश अपॉन यू के बराबर आ जाएगा। ये थीटा आ गया आपका, और ये आपका थीटा नॉट आ गया। देख लीजिए बेटा क्लियरली इसको, ये तो हमेशा यही है बिना इंस्ट्रूमेंट के, और इंस्ट्रूमेंट के साथ जो आप इमेज देख रहे हैं उसका एंगल कितना है, थीटा इक्वस टू एच डैश अपॉन यू आ गया। ठीक है ना, थीटा कितना आ गया, एच डैश अपॉन यू आ गया। तो आपका एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना कहलाएगा, थीटा अपॉन थीटा नॉट। फिर वही कर दिया आपने, तो देखो क्या आ रहा है, एच डैश अपॉन एच इंटू डी बाई यू आ रहा है। अब आपको जो फाइनल फार्मूला याद रखना है, एक तो ये याद रखना है जो भी आने वाला है, इस एच डैश अपॉन एच को मैं क्या लिख रहा हूँ, आप भी लिख सकते हैं क्या, कुछ याद है आपको? अगर मैं ये डिस्टेंसेज यू नॉट और वी नॉट बोल दूँ तो एच डैश अपॉन एच किसके बराबर हो जाएगा बताओ, एच डैश अपॉन एच किसके बराबर हो जाएगा? अगर ये वी नॉट है, ये यू नॉट है, तो एच डैश अपॉन एच की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? नहीं, वी नॉट, वी नॉट बाई यू नॉट के बराबर आ जाएगी। तो आपका एच डैश अपॉन एच किसके बराबर आ गया, वी नॉट बाई यू नॉट के बराबर। चाहे से आप टेन फाइव से लिख दो, ज्योमेट्री ऑफ फिगर से भी लिख सकते हो, ये टेन फाइव है, नहीं तो आपको पता ही है उस लेंस फार्मूले से भी, नहीं तो टेन फाइव नॉट क्या है, एच अपॉन यू नॉट, टेन फाइव नॉट इधर से क्या लिख सकते हो, टेन फाइव एच डैश अपॉन वी नॉट, दोनों से आपका क्या आ जाएगा, एच डैश अपॉन एच इक्वस टू वी नॉट बाई। तो वन और टू से देख लो आप, स्मॉल एम कितना आ गया आपका, एंगुलर मैग्निफिकेशन वी नॉट बाई यू नॉट डी बाई यू। इसको याद रखें बेटा, न्यूमेरिकल में काफ़ी हेल्प करेगा बताना। ठीक है ना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ये वाला फाइनल फार्मूला जरूर ध्यान रखें, वी नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई यू। यहाँ पर कैपिटल डी आपका 25 सेंटीमीटर ये चलता आ रहा है, ध्यान रखिए, यहाँ से आ रहा है वो पिक्चर में पहली बार, जब आप थीटा नॉट लिख रहे हो उससे वो कैपिटल डी बार बार आ जा रहा है हर फार्मूले में। ठीक है, अब आपके दोनों मोड के अकॉर्डिंग आपको पता है बेटा, अब आप इससे बना सकते हैं, वो आप ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपका नॉर्मल एडजस्टमेंट मोड है तो फाइनल इमेज का है आपकी इन्फिनिटी पर है ये वाली। तब ये इमेज इन्फिनिटी पर है तो ये आपका यू किसके बराबर हो जाएगा बताओ, ये यू तो आ रहा है ना, थीटा में क्या आ रहा है, एच डैश अपॉन यू तो आ रहा है थीटा, तो आपका यू किसके बराबर आ जाएगा नॉर्मल मोड में, एफ के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और वो आपको याद हो गया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो निकालने हर बार कि जब फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, कैपिटल डी पर, हाँ तो डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई आ जाएगा। इसमें कुछ कह रहे हो आप, तो यू कितना आ जाएगा, डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप रख दीजिए बस में वी नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई यू, डी बाई यू की जगह क्या आ गया, डी प्लस एफ ई अपॉन एफ ई, तो ये बन जाएगा वन प्लस डी बाई एफ। तो ये डी बाई एफ ई वन प्लस डी बाई एफ ई तो याद थी आपको, अब इसमें साथ में एक वी नॉट बाई यू नॉट और मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो आप इस तरह से ध्यान रखें, इस वाली चीज को ध्यान रखें, एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालनी बहुत सिंपल है बेटा, कुछ है ही नहीं, एक बार पढ़ लेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता समझना है, और दो तीन बार पढ़ लें तो रट जाएंगे सारी चीजें। फिर फार्मूला क्वेश्चन देखते ही आप तुरंत अटेम्प्ट करेंगे, जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए जेई मेन में, हर टॉपिक का क्वेश्चन देखते ही कॉन्फिडेंस आना चाहिए मैं कर दूंगा, तो सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। किसी भी टॉपिक में ऐसा रखता है कि नहीं मैं तो उसका कर ही नहीं पाता हूँ, तो फिर वो दिक्कत हो जाती है। तो डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई से आपने फाइनल दो
सिचुएशन है नॉर्मल मोड या नियर पॉइंट एडजस्टमेंट में, उसका मीनिंग क्लियर है आपको? तो एक बार यू ई एफ ई के बराबर हो गया जब फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, और जब फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर कैपिटल डी, तो यू ई की वैल्यू कितनी आ जाती है आपकी? आ जाती है डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई। तो उसको उठा के रख दीजिए यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा? वी नॉट अपॉन यू नॉट 1 + d/f ई। ठीक है, तो यहाँ तक बेटा कोई डाउट किसी को तो बताइए मुझे। आपके कंपाउंड माइक्रोस्कोप